जय हिंद दोस्तों। कल हम आपसे पूछे थे कि क्या हम आगे भी क्वेश्चन बता दें इस एक्सरसाइज में या नहीं बताएं, तो आप लोगों का कोई जवाब ही नहीं आया। मतलब ऐसा लगता है कि शायद आप लोग से बन जाएगा। दूसरा नंबर, कुछ तो कहते यार कि हाँ या नहीं, नहीं बनेगा सर, ना बनेगा सर, हाँ बनेगा सर। आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं। चलो था तो वही चीज़, ऐसा नहीं कि कुछ नया था। पूछ रहा था कि नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक घातीय बहुपद, ये सब पहचानने के लिए तो आप समझिए गए थे कल के फिगर में। मान लो अगर कल के फिगर में आप समझ गए हैं कि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 बता दीजिए। कल वाला क्लास में अगर आप समझ गए हैं कि हाँ भाई ये जो ग्राफ है वो त्रिघात बहुपद के है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 बता दीजिए। कल के क्लास में अगर आप समझ गए हैं कि हाँ ये चतुर्थ घातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 4 बता दीजिए। तो कल वाला एक्सरसाइज तो खैर हम समझते हैं कि ख़त्म ही हो गया। आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 2.2, क्योंकि 2.1 में कुछ है नहीं जिसके लिए हम आपका टाइम बर्बाद करें। 2.2 में क्या है उसको भले ही समझाना है कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या है। देखिए, और थंबनेल तो लगा चुके हैं। आपको थंबनेल से भी पता चल जाता होगा कि कौन सी किताब के हम बात कर रहे हैं, कौन से एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कौन चैप्टर है, सब समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन है क्या, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। कह रहा है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यकों या शून्यांकों, जो भी शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखो, और हाँ एक चीज़ आपसे कहना था कि बहुपद तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, हम याद दिला देते हैं। त्रिकोणमिति आप लोग अर्चना वैद्य से पढ़ लिए, त्रिकोणमिति केसी सिन्हा से पढ़ लिए, त्रिकोणमिति एनसीईआरटी से पढ़ ली। एनसीईआरटी कहाँ मिलेगा सर, तो इस चैनल पे अक्षय सर नारदीगंज वाले इस चैनल पे, जिसमें एनसीईआरटी वाला पूरा बतावल है। थंबनेल अच्छा नहीं है, उसको सुधरवा देंगे। आप ही लोग में से कोई विद्यार्थी है दीपांशु, वो सुधार देगा, थंबनेल अच्छा बना देगा वो, तो उससे हम थंबनेल सुधरवा देंगे, जिससे आपको डायरेक्ट एकदम पता चले कि हाँ भाई ये एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति है। तो वहाँ से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी हो गया, अर्चना बैच हो गया, केसी सिन्हा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाए आपका, अच्छा रहेगा। 11th क्लास में अभी त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ, तो 11th क्लास में जो त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम उसका 5 क्लास, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्लास उसका हो चुका है, 2 क्लास और, बस 5 क्लास खाली पढ़ना है। 5 क्लास त्रिकोणमिति 11th का पढ़ लो, पूरा 10th आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था, इसे बार बार भूल जाते हैं। तो 11th क्लास में 11th क्लास में जो त्रिकोणमिति शुरू हुआ, थंबनेल में लिखल है 11th क्लास त्रिकोणमिति फंक्शन, तो उसका 5 क्लास आप देख लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ये इन्फॉर्मेशन दे दिए, हमको लगा इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दिए, उससे त्रिकोणमिति का रिवीजन भी हो जाएगा
और अच्छा खासा लेवल के आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान भी हो जाएगा। हाँ भाई 11th में इस तरह का भी रहता है। पहला क्वेश्चन है x² - 3। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो जो भी आप देख रहे हैं ना x² - 3, इसको पहले अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अगर आप जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पोलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, ये होता है। ठीक है, कंपेयर अगर करें उससे पहले ये बता दें हम आपको कि x² के साथ में जो है वो a है और जो x के साथ में वो b है, जो विदाउट x है वो c है। तो इसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से x² के आगे कौन है? 1, तो a = 1। पहले इसको लिख लो, फिर जो x के साथ में, तो जब इसमें x ही नहीं है तो b के कल्पना क्या करें? b = 0 और c बराबर, हाँ तो है ना कांस्टेंट, c = -3। ये तीनों पहले लिख लीजिएगा, तभी आगे हम सत्यापन में बढ़ेंगे। ठीक है, और सत्यापन को भी प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज अच्छा खासा चलेगा तो प्रूफ कर ही देंगे कहीं न कहीं। पहले इसको हल करना है, x² - 3 हल करना है। क्या कह रहा है? निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें। तो जब भी किसी का शून्यांक ज्ञात करना होता है उसको इक्वल टू 0 दे दो, 0 के बराबर कर दो। इसको कैसे हल करें? बहुत आसान है इसको हल करना। x² बराबर -3 को उस तरफ ले जाके लिखेंगे तो +3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जो स्क्वायर है ना उन्हें जाके √3, और ध्यान रहे कि √3 तो 3 के रूट जब निकालोगे तो प्लस माइनस आएगा, यानी x बराबर एक बार तो √3 हो गया प्लस में और एक बार x बराबर हो गया माइनस में √3। तो एक बार जो √3 निकला है प्लस में, इसको बोलेंगे अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर है √3 प्लस में, और दूसरा जो निकला है वो है बीटा माइनस में √3। ये अल्फ़ा हो गया और ये वाला बीटा हो गया। अब सत्यापन क्या करना है उस पर भी जरा आते हैं। सत्यापन कीजिए। सत्यापन में एक बात बता दें पहले लैंग्वेज में, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन। तो शून्यकों का योग या शून्यांकों का योग लैंग्वेज में ही लिखते हैं। शून्यकों का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यही तो शून्यक है। शून्यकों का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे? तो ऐसे तो डायरेक्ट लिख दिया जाए कि -b/a। इसको भी लैंग्वेज में अगर लिखें तो -b मतलब माइनस, अब b क्या है? b क्या है? b है x के गुणांक, b माने x का गुणांक। अगर हिंदी में लिखें तो अब बटा में a क्या है? तो x² का गुणांक, x² के गुणांक, x² के गुणांक। तो इस लाइन को लिखते हो तो बहुत अच्छा, नहीं लिखते हो तो भी अच्छा, डायरेक्ट यही लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक चीज़ और बता दिया जाए कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माने अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। अब ये क्या है? c/a। c क्या है? c माने अचर पद, c माने अचर पद। अब बटा a माने क्या है? तो a तो x² के गुणांक है। हम कुछ बोलें आगे बढ़ें उससे पहले एक बात आपको फिर से रिपीट करवाते हैं कि ये जो चीज़ देख रहे हो ना, या तो ये वाला चीज़ या तो ऊपर वाला, इन दोनों में से किसी को भी पूरा माइंड में एकदम सेट कर लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। हम साबित कर देंगे, मेरे लिए साबित करना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। नेसेसरी क्या? अननेसेसरी है, फालतू चीज़ है। फालतू नहीं बोल रहे, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी अभी आपको एग्ज़ाम में 100 नंबर लाना है। मैथ में 100 नंबर आ जाए, भगवान से वही आपका प्रार्थना करते हैं, और 100 नंबर लाने के क्रम में आपको साबित नहीं करना पड़ेगा, विश्वास कीजिए मेरा।
अगर आप ये साबित भी कर लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा, मेरे विश्वास कीजिए। और नहीं, अगर मेरी बातों पे आप विश्वास करते हैं तो फिर जो करना है करो, हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। ऐसे भी ऑलरेडी हम प्रूफ कर ले एनसीईआरटी में इसी को, तो प्रूफ करने पे ध्यान नहीं देना है, बस सिंपल याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है। कैसे हुआ वो साबित कर देंगे, बी क्या है ये क्या है वो यहाँ से देख लो, तो इसको याद रखना। उसी तरह से ई वाला याद रखना, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बटा है, याद रखना है, प्लीज़ रिमेंबर इट, ये दोनों को, ठीक है। ये दोनों फार्मूला है, साबित तो हम 100% कर देंगे। यहाँ जब ख़त्म करेंगे तो कभी भी बढ़ाएंगे तो हम प्रूफ कर देंगे अभी नहीं। अब साबित करते हैं। अल्फ़ा माने ढूंढो, अल्फ़ा मतलब ढूंढना कि अल्फ़ा क्या है। यहाँ पे अल्फ़ा माने √3, तो लिखना अल्फ़ा माने √3, बीटा माने -√3। अच्छा उधर ज़रा चेक करो, माइनस बी माने क्या है, बी माने जो x के साथ में है, क्या है यहाँ पे b 0, तो 0। अब बटा में a कुछ भी लिख दो, a माने अगर आप चाहते कि 1 लिखें तो क्या फ़र्क पड़ता है, इधर कट के हो गया 0 और उधर भी तो 0 हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो भी लाना था वो हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा गुने बीटा प्रूफ करना, अल्फ़ा माने कितना, अल्फ़ा माने √3, तो √3 रख दो, बीटा माने कितना माइनस में √3, दोनों को गुना कर दीजिए। उधर देखते हैं सी मतलब कितना चल रहा है -3, जो कांस्टेंट है वो सी है तो -3, अब बटा में 1, इधर भी तो √3 गुना हुआ सिर्फ 3, माइनस में उधर भी -3, इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखो हम समझते हैं, आपके जज्बातों को हम समझते हैं कि फर्स्ट हिसाब आपको समझ में नहीं आया होगा, पेशेंस रखो। अभी हम जब तक समझा नहीं देंगे तब तक चैन के सांस हम खुद नहीं लेते हैं। उतार लिए, जब तक हम आपको मैथ समझा नहीं देंगे तब तक खुद हमको चैन नहीं आता, हम खुद पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले हिसाब में नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं यार, अरे यार इसको क्यों मिटा, इसका तो काम ही है, ये सब मिटा देते, उसका तो काम ही है, उसको तो बार बार इस्तेमाल ही करना, इसका तो यूज ही करना है, इसको क्यों मिटा दिए हम, इसका तो इस्तेमाल ही करना है, शून्यकों का योग, इसका तो इस्तेमाल ही करेंगे हम बार बार, इसको नहीं मिटाते। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसमें भी वही बात है कि शून्यक ज्ञात करें, है तो वही चीज़, शून्यक को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जब भी शून्यक निकालना होगा इसको इक्वल टू 0 कर दो डायरेक्ट एकदम। अब शून्यक ज्ञात करना है, करते हैं ज्ञात, कैसे करें, तो हो सके तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और नहीं चाहते हो तो मत लो, आपकी मर्जी। आप अगर चाहते हो कि यहाँ से और यहाँ से हम 2 और 2 कॉमन लेंगे, बहुत अच्छा बात है। नहीं लेना चाहते हो तो भी गलत बात नहीं करेगी, गलत है, नहीं लो कॉमन, ऐसे रह दो, ठीक है। एक मिनट, हमने टीचर हैं यार, आप थोड़ा टीचर हैं, आप तो पहले लिख लीजिए कि हाँ a बराबर कौन है। देखो जो x² के साथ में वो a है, जो x के साथ में वो b है, यानी b बराबर है -8, और जो बिना x के है वो है c, तो a b c पहले ही सेट कर लो। अब बनाना शुरू करो, x² मतलब 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो गया शून्यक के लिए, अगर हमको शून्यक ज्ञात करना है तो तोड़ते हैं। देखो इस तरह के गुणनखंड शुरू में जैसे ही खोलोगे ना होम पेज पे 50 हिसाब बतावल, एगो ने 50 हिसाब लगातार 50 हिसाब, तो किसी को अगर नहीं समझ में आवे तो 50 हिसाब देख लेना। यहाँ समझा देते हैं, 2 और 6 गुना करो तो 2 छके 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर 8 आ जाए, 2x²।
12 क्वेश्चन से थोड़ा जोड़ के 8 आ जाए तो कह सकते 2 छके 12, 2x माइनस में 6x, -2 -6 इसलिए लिखे क्योंकि माइनस में 8 लाना था, माइनस लाना था, इसलिए माइनस माइनस +6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में क्या मिल रहा है 2 और क्या है x, तो 2x कॉमन, यहाँ से बच गया x और माइनस, यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1। फिर जो यहाँ बचा है x माइनस 1 वही 100% है कि x माइनस 1 यहाँ पर भी बचेगा। एकदम x माइनस 1 यहाँ है तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 1। लेकिन बचेगा कैसे, तो उसके लिए पहले यहाँ पे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लेना है और दोनों में 6 तो 6 कॉमन लेना है। जैसे ही 6 कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस तो बाहर निकाल दिए थे, आई जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 यहाँ से और x माइनस 1 वहाँ से, x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो इस जगह से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, x माइनस 1 बराबर 0, या तो ये भी हो सकता है जैसे x माइनस 1 हम कैसे 0 कर दिए, देखो x माइनस 1 को रहने दिए और इस पोर्शन को उधर भेज दिए, या तो यही कह सकते हैं 2x माइनस 6 को ही रहने दीजिए, x माइनस 1 उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 वैल्यू आएगा, एक तो x बराबर 1 आ जाएगा जिसको हम कहेंगे अल्फ़ा बराबर 1 हो गया, और दूसरा x बराबर यहाँ से अगर देखें तो पहले तो उन्हें जाके 6 प्लस में होगा और 2 से कट गया तो 3, x बराबर 3, मतलब बीटा इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा बराबर 1 बीटा बराबर 3, अल्फ़ा और बीटा दोनों निकल गया, मतलब आंसर आ गया। आंसर आपका यहीं तक चेक होगा कि अल्फ़ा कितना है बीटा कितना है, यही आंसर है। आंसर हो जाएगा 1,3, मतलब 1 3। लेकिन यहाँ सत्यापन में इसको भी तो चेक करना है ना, अल्फ़ा मने रखो 1 प्लस बीटा मने रखो 3 बराबर माइनस बी मने कितना है -8, माइनस पहले से यहाँ है, माइनस यहाँ पहले से है, माइनस दे दिया, बी मने कितना -8, तो दोबारा बैठा देंगे b के जगह -8 बटा a मतलब 2, इधर तो खैर 3 1 4 हो गया, उधर देखें तो माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2, ये भी कट के तो वही चीज़ आ गया 4, तो प्रूफ हो गया दोनों तरफ बराबर। अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा मने 1 गुने बीटा मतलब कितना है 3, 1 गुने 3 उधर जरा बैठा, सी का वैल्यू 6 है तो 6 बैठाइए बटा में ए का मान कितना 2 से काट दो, 2 3 6, देखो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो हो तो गया अप्रूव्ड 3 बराबर 3। और उधर सिर्फ सत्यापन करना है, मतलब एक बार चेक कर लेना है कि जो हम बनाए हैं वो सही है या गलत है, मेन हिसाब आपका इधर है। तो ये तो ऐसे भी सत्यापन है। ये क्यों मिटा देते हैं, तो अचर पद है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है x² - 2x - 8। देखो सबसे पहले वही हमेशा की तरह ABC छाटो, x² के आगे जो भी दिखाई दे रहा है वो a है, यानी a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया और c बराबर -8 हो गया। तो a b c तीनों निकल गया। आप शून्यांक ज्ञात करने के लिए x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 कर दो, गुना करो, 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। 8 क्वेश्चन से तोड़ना है कि इस बार यहाँ देखो, यहाँ पर घटाओ, यानी घटा कर 2 आना चाहिए, घटा कर 2 आना चाहिए, और वो भी माइनस में, तो हम लिखेंगे 2x और -4x -8 इज इक्वल टू 0। देखो बाबू
बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जिसको ये वाला गुणनखंड नहीं आता, तो हम यही कहेंगे ना कि जैसे ही इसके होम पेज पे जाते हो, जैसे ही चैनल खोलें, होम पेज खोलें, तो सबसे ऊपर में जो वीडियो चलेगा ना, देखते होगे सबसे ऊपर में 1 घंटा 11 मिनट के है, उसमें 50 गो इसी तरह के क्वेश्चन बतावल है। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, वो 50 क्वेश्चन देख लो, 50 क्वेश्चन देखते देखते तुम 100% है कि वो प्रॉब्लम तुम्हारा दूर हो जाएगा। यहाँ सोचोगे कि प्रॉब्लम दूर हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है, और फिर वही कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। इसलिए वो 50 क्वेश्चन देख लो, और फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, और सबसे ऊपर में ही उसका लिंक डालेंगे, उसको देख लीजिएगा। उसमें लिख देंगे कि 50 क्वेश्चन वाला द्विघात समीकरण, उसको देख जरूर लेना। और नहीं तो समझ रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, तब तो यहीं से काम चला लो। यहाँ इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो बचा x+2, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लो तो बच गया x +2 = 0। अब दोनों जगह से, मतलब यहाँ से भी x+2, वहाँ से भी x+2, x+2 दोनों जगह से निकाल दिए, तो यहाँ से बच गया x -4 = 0। x बराबर, पहले तो इसके बारे में सोचो ऐसे कि x+2 बराबर 0, या फिर x -4 = 0। तो x बराबर इधर से हो गया -2, वहाँ से अगर देखें तो x बराबर उधर जाके +4, यानी अल्फ़ा बराबर हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया 4। आंसर तो आ गया। अगर आंसर निकालना होता, हल करना होता तो यही लिखते हैं, लेकिन ज़रा उधर एक बार चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मैंने कितना है -2, तो -2 बैठा देंगे, बीटा मैंने +4 तो +4 बैठा देंगे। वहाँ देखते हैं माइनस, तो माइनस लिखो। अब बी मैंने कितना है, बी मैंने जो भी है वो बैठा दो, बी जितना भी है, बी कितना है इस जगह से देखो -2, तो लिखो -2, ये तो पहले से था। ए मतलब 1, इधर 4 में से अगर 2 घटेगा तो +2, और उधर सोचो माइनस माइनस मिलके +2, तो हो तो गया प्रूव्ड। अल्फ़ा गुने बीटा चेक करना, अल्फ़ा मैंने कितना, अल्फ़ा मैंने -2, तो -2 लिखो, गुने बीटा, बीटा मैंने 4 लिखो। उधर देखते हैं माइनस कैसे बोल दिया, सी के, अच्छा चलो इनडायरेक्टली अच्छे लिखाया था, क्योंकि सी का वैल्यू है -8, तो जाने अनजाने सही लिखाया था। बटा में ए मतलब 1, इधर भी -8 उधर भी -8, हो तो गया दोनों प्रूफ। यही प्रूफ करना था। इसको तो मिटाना नहीं है, इसका तो काम ही है, इसका तो अभी इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² + 5x - 2। ए बी सी हमेशा की तरह छाट लो। ए बराबर इसमें हो गया 3, बी बराबर हो गया 5 और सी बराबर हो गया -2। ए यहाँ पर जो x² के साथ में, बी जो x के साथ में, और सी जो बिना x के है, तो ए बी सी तीनों लिख दिए। अब हल करने के लिए 3x² + 5x - 2 = 0। हल करो, यहाँ 3 है वहाँ 2 है, तो 3 दूनी 6, और ऑब्विएशन से तोड़ना कि घटा के 5 आ जाए, घटा कर 5 आना चाहिए। ध्यान रहे कि 3 दूनी 6, घटा के 5 आना चाहिए, तो 6x में से एगो x घटा दो, 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो फिर से 6 आ जाए करेगा, -2 = 0। देखो किसी को बेहतर समझना है तो हम बार बार कह रहे हैं कि उसको ज़रूर देख लो, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। देखो इधर गुना किए, तो 3 दूनी कितना आया था 6, और वो भी कैसन में आया था माइनस में। किसी को लगता है x² ऐसा, तो x² भी बैठा देते हैं। चलो भाई, अब यही 6x को ऐसा से तोड़ना है कि घटा कर 5 आ जाए वाला, तो 6 को तोड़ दिए, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, इधर लिखे 3x इधर लिखे 2x,
ये प्लस में 3x लिखे, माइनस में 2x, गुना करेंगे तो 3 दूनी फिर से हो जाएगा -6 और x स्क्वायर। तो गुना नहीं करना हमको, तो 3x में से 2x घटाना है। नहीं घटाना थोड़ा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो क्या करें, ऐसे नहीं तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो कि 6x एक तरफ और एक x एक तरफ। अब जरा सोचो, 6 में से अगर x घटेगा, 6 में से x घटेगा, 6 में से एगो x घटेगा तो 5x आ जाएगा। पहला का में कौन चीज था, पहला का में 3x था, 2x, 3 में से 2 घटेगा नहीं ना आता, इसलिए 6 कम 6 तोड़े। और यहाँ बार बार कितना बताएंगे, वो 50 क्वेश्चन वाला सीरीज देखोगे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और प्लस में 6 माइनस इन दोनों जगह से नहीं कुछ तो 1 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x, सॉरी यार यहाँ तो बचेगा, यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से, यहाँ से भी वहाँ से भी x प्लस 2 निकाल लो, तो इस जगह से बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू डायरेक्ट लिखो -2, या तो x बराबर 1/3, अल्फ़ा बराबर -2, बीटा इक्वल टू 1/3। आंसर यही तक है, मतलब यही आंसर लिख के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सत्यापन करना है तो उधर फिर रखो राइट साइड में, यहाँ पे अल्फ़ा मने -2, बीटा मने प्लस 1/3, माइनस है तो माइनस है सही, और बी मने कितना, बी मने 5 है तो सिर्फ 5 बैठा दो, बटा ए मतलब कितना है 3, तो 3 बैठा दिए। इधर देखते हैं एलसीएम 3, इसको यहाँ गुना करो तो 3 दूनी -6 प्लस 1, इधर -5/3, ये घटा दो तो 1 में से 6 गया तो -5/3, इधर भी -5/3 और उधर भी -5/3, दोनों तरफ हो गया प्रूफ। यही तो करना होता है, दोनों तरफ बराबर दिखाना होता है। देखो अल्फ़ा मतलब -2, बीटा मतलब 1/3, और यही चीज़ उधर भी दिखाना है, ये याद रहे। तो सी मतलब कितना है -2, अब बटा ए मतलब कितना है 3, यानी कि इधर भी -2/3 और उधर भी -2/3, तो प्रूफ्ड। सत्यापन में ही करना होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, आपको साबित करके दिखाना है कि -b/a होगा, और अल्फ़ा गुने बीटा दिखाना है कि c/a कैसे होगा। एक क्वेश्चन और देख लेना, 5 को पूरा हो जाएगा। देखो हम जहाँ तक पढ़ाए हैं बाबू, हमको लगता है कि गुणनखंड में ही सबको दिक्कत होता है, इसलिए एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पहले 50 क्वेश्चन वाला वो जो वीडियो है उसको देख लो। अगर अभी समझ रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो क्लास जैसे ही ख़त्म होता है उसको ज़रूर देख लो। पाँचवा, ABC पहले छाट लो। A मतलब जो x² के साथ में है यानी 3, B मतलब -1 क्योंकि इसके आगे -1 है, और C मतलब -4। अब इसको हल करना, देखो 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करना है कि x² है सही है, x⁻1 है सही है, फिर x⁻0 ठीक है। अब इन्हें गुना करो तो 3 और 4, 3 4 के 12, वो भी क्वेश्चन में माइनस, यानी 12 के एसन से तोड़ो कि घटा कर
घटाकर 1 आ जाए, ठीक है। 3x²। एक वैसे भी नहीं लाना है, माइनस में 1 लाना है। इसका मतलब है पहले 3x और फिर बाद में -4x। आई तो खैर है ही है, -4 = 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना। यहाँ ही दोनों से कॉमन हो गया 3x, तो यहाँ से बच गया x और प्लस यहाँ से तो 3x बाहर हो गया, 3x पूरे बाहर। जैसे जस्ट 3 बाहर कोई बात नहीं, x बाहर, फिर भी एगो x तो बचा, इधर से -4 निकाल देते हैं। यहाँ से x बच गया +1 = 0। अब x+1 इस जगह से भी, x+1 इस जगह से भी, यहाँ से भी x+1 निकाल लेते हैं, यहाँ से भी x+1 निकाल लेते हैं। तो दोनों जगह से x+1 निकाल दिए, तो यहाँ से बच गया 3x - 4 = 0। तो एक बार x+1 = 0 कंसीडर करो, या तो इसको 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि x+1 इधर रहे तो इसको बटा में भेज दिए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 3x - 4 को ही इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, दोनों सही है। देखो x बराबर -1, यहाँ से x बराबर 4/3, ई जो निकला अल्फ़ा हो गया -1, आई जो निकला वो बीटा है 4/3। अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया, मतलब आंसर आपका आ गया। अब इसको पुट करना है और सत्यापन, ठीक है, सत्यापित करना है। देखते हैं, अल्फ़ा माने -1 तो -1 रख देंगे, बीटा माने +4/3 बैठा देते हैं। उधर देखते हैं माइनस, तो माइनस से सही, बी माने कितना -1 है, तो एक काम करो ना, डायरेक्ट लिखो -1। बी माइनस में था तो माइनस रहने दिए, लेकिन बी का वैल्यू है माइनस में, जैसे बी बराबर -1, तो अगर कहें माइनस लगा दो तो दोबारा माइनस वाला प्लस बना देगा। ए मतलब 3, तो 3 हो गया। इधर घटा के देख लेना, ये वाला 1/3 आएगा, उधर भी 1/3 आएगा, तो हो तो गया अप्रूव्ड। अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा माने -1, बीटा माने 4/3। अब यही चीज़ उधर लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। सी मतलब -4, ए मतलब 3, इधर भी तो वही बात हो गया, -4/3, उधर भी -4/3, दोनों तरफ हो गया प्रूव्ड। यही साबित करना था। देखो, हमेशा की तरह लगता तो है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में एकदम ठूस देना या कहो कमांड करवा देना। तो 5 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन आप ईमानदारी से समझ गए तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका मान के चलो ख़त्म हो गया। मतलब अगर आज आप 5 को समझ गए तो कल के लिए आप तैयार रहोगे कि हाँ भाई कल आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर 5 को नहीं समझे तो सब बेकार हो जाएगा। तो आपका टाइम क्यों बर्बाद करें, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। और जाते जाते हाँ आपसे रिक्वेस्ट रहता है, क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना। और नए विद्यार्थी से तो क्या बोले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होता है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी तो आपको पर डे वीडियो मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ हम देख लेंगे, चलो वही करो, तुम जैसे पढ़ना चाहते हो पढ़ो, जिसमें आप खुश है वही रहो। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले।